अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फिज़ान। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है 6.1 उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। कि ये जो फॉलोइंग डाटा नीचे आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं जी कि एक फैमिली है, उसमें 9 मेंबर्स हैं, 9 लोग रहते हैं। एक में 11, एक में 4, 5, 6, इस तरह अप टू सो ऑन। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। आल्सो फाइंड, और उसके साथ क्या बनाना है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी बनानी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। लेट नंबर ऑफ मेंबर्स, उनको हम कह देते हैं कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको हम कह देते हैं एक्स है। और यहाँ पे अब एक्स मैक्सिमम में आपको नज़र आ रहा है सोल्यूशन में, और एक एक्स मिनिमम नज़र आ रहा है। अब मैक्सिमम से क्या मुराद है और मिनिमम से क्या मुराद है? मैक्सिमम यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसका लिखना आपने यहाँ पे पूरे डाटा में। आप अगर एक दफ़ा रीड आउट इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पूरे डाटा को अगर हम रीड आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास 12 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है। और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वाली देखनी है, वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। यानी कि 2 से लेके 12 तक जो हमारे पास जो है नंबर्स हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं। और अब देखिएगा कि इसको अरेंज कैसे करना है। जब आपने डाटा को लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह, यानी कि 2 से लेके 12 तक लिख देना है। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका क्या, आपने देखना है कि यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो 2 कैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। आपने देखना है डाटा में कि 2 कितनी मरतबा आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 जो है 1 टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है। इसी तरह जब आप इसको टैली करेंगे तो इसको एक लाइन लगा देंगे। यहाँ पे नंबर 3 है। नंबर 3 में जब आप देखेंगे नंबर 3 कितनी मरतबा आया हुआ है जी, 3 कितनी मरतबा है, 1। और यहाँ से आप देखेंगे 2, 3 जो है वो 2 मरतबा आया। एक और मरतबा भी यहाँ पे आया हुआ है, देखते हैं 1, 2 और 3 टाइम्स जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 3 टैली आप कर देंगे। इसी तरह अब आपके पास नंबर 4 आपने चेक करना है। 4 कितनी टाइम्स आया है, 1, 2 और उसके बाद 3, 4, 5 और 6 टाइम्स जो है आपके पास क्या आया हुआ है जी, ये आपके पास 4 आया हुआ है। और अब आप देखिएगा ये 1, 2, 3, 4 जब आप लगाएंगे फिर उसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देंगे। ठीक है, तिरछी लाइन लगा देनी है आपने, और ये 5 एक सेट मुकम्मल हो जाएगा, और ये एक और लगाएंगे तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने जो है इसको सोल्यूशन को सॉल्व कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, और आगे इस तरह आपने डाटा बना लेना है। आगे जैसा कि लिखा हुआ है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखें आप कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, क्योंकि ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। 1 से ऊपर 0 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी निकालनी है आपने वो इसी तरह ही फाइंड करनी है। अब 3 में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करें 1, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब इसी तरह 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अब 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 आ गया। 3 में 14 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये सोल्यूशन है आपके पास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन obtained आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। अब यहाँ पे बात ऐसी है कुछ के 5 क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका वज़न किया गया, वेट लिया गया। वो वज़न आपको ही नीचे, पहला स्टूडेंट है 34 kg, उसका वेट है 26, 33, 32, 24। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, जिसका क्लास इंटरवल को h से वैसे जाहिर किया जाता है जो 5 होगा, फ़र्क जो उसमें 5 का रखना है आपने। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज निकालनी है और मिड पॉइंट्स निकालने हैं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्लास इंटरवल इज इक्वल 5 आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी मैक्सिमम एक्स मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू। अब अगर हम इसको रीड आउट करना शुरू करें डाटा को, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ये हमें 21 नज़र आ रही है, ये है। तो छोटी वैल्यू 21 है। और आगे अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू एक्स मैक्सिमम वो हमारे पास क्या आ रही है जी, 41 आ रही है। अब एच दिया हुआ है जी, ये हमारे पास ना ये
इंटरवल साइज़ दिया हुआ है, यानी कि क्लास इंटरवल है 5 का। तो क्लास लिमिट्स आप देखिएगा कैसे अरेंज करनी है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 20, और ये किसके करीब है? ये आपके पास 20 के करीब होती है। और दूसरे नंबर पे 40 है, तो ये किसके करीब है? ये 41 है, सॉरी, तो ये 40 के करीब होती है। तो अब अगर आप देखें कि 20 के करीब है, तो मैं 20 से स्टार्ट कर लेता हूँ और 5 का इंटरवल रखने लगे हैं। देखिएगा 20 आता है इसमें, 21, 22, 23, 24 तक। 21, 22, 23, 20 से 24 तक 5 जो है ना इसके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे ये 24 आ गया, आगे 20 से स्टार्ट, 25 से स्टार्ट करें। 25, 26, 27, 28, 29, ये भी 5 इंटरवल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 29 तक। इसी तरह 30 टू 40, 35 टू 39 और 40 से 44 आ जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब ये क्लास बाउंड्रीज निकालनी, जहाँ पे भी आपको क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्लास बाउंड्रीज हमेशा इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे कि क्लास इंटरवल निकालने के लिए जो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इस वाले में से ये वाले, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ वैसे, कि 25 माइनस 24 आपके पास आएगा 1, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 0.5। अब 20 माइनस 0.5 इसमें कर देंगे, इसमें से यानी कि 20 में से माइनस कर देंगे 0.5 और इसमें प्लस कर देंगे 24.5 हो जाएगा। दोबारा सुने, 25 में से माइनस करेंगे 24, आपके पास आंसर आएगा 1 को आप डिवाइड कर देंगे 2 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो 0.5 आप 20 में से माइनस करेंगे और 24 में ऐड कर देंगे। 20 में से माइनस करें 19.5 आ जाएगा, 20 में ऐड करें 24 में ऐड करें 24.5 आ जाएगा। इसी तरह 25 में से माइनस करें 0.5, 24.5 आ जाएगा। 29 में से ऐड करने हैं उसमें और 29.5 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन है, ये क्लास बाउंड्री आपने निकाल लेनी है। अब ये एम पी क्या है जी? मिड पॉइंट। एम से मिड है और पी से पॉइंट है। मिड पॉइंट है जी 20 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, आंसर लिख देना आपने। इसी तरह 25 प्लस 29 डिवाइड बाई 2, 27 आ जाएगा। 30 प्लस 34 डिवाइड बाई 2, 32 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन आपने करना है। आगे ये फ्रीक्वेंसी है कि 20 से लेके 24 के दरमियान कितने हैं वो आपने काउंट करने हैं जी। 20 से लेके एक आ रहा है ये आपके पास 21, दूसरा देखें जी, इसी तरह आपके पास आ रहा है जी 23, 2 आ गए 2, और इसी तरह आप नेक्स्ट आगे देखें जी 22, ये 3 हो गए, 3, 4, ठीक है, 5 और 6। इस तरह आपने काउंट कर लेना है कि 20 से 24 के दरमियान कितने आ रहे हैं, ठीक है, वो 6 आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। 25 से 29 के दरमियान कितने आ रहे हैं वो भी आपने यहाँ से देख लेना है कि वो नंबर्स देखने हैं कि जो 25 से 29 के दरमियान आ रहे हैं, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा जी? 10 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी उसकी। इसी तरह इसको आपने टैली कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये आपका जो है सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।